स्वॉट एंड फेरी एपिसोड 3। पिछले एपिसोड के एंड में मैमिंग को दिखाया गया था जो कह रहा था कि शेनोंग स्प्रिंग के गार्डन्स को बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ती है। दूसरी तरफ जिन ची, ज़ाओयान और शिफंग को लो मेंशन के आसपास ही देख पाते हैं। ज़ाओयान यहाँ बीच जंगल में एक मैजिकल पोर्टल बनाती है जिसे एंटर करने पर लो मेंशन आ जाता है। जब पोर्टल से ची कदम रख रही होती है तो फिर से मैमिंग को दिखाते हैं जिसे फील होता है कि नेचर में कुछ चेंजेस आए हैं। उसे इस बात का अंदाजा था कि ची ने कदम रखा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। सीन अब जी, चिन, शिफंग और ज़ाओयान पे फिर से शिफ्ट होता है जो यहाँ लो क्लैन में आ चुके थे, और क्योंकि ज़ाओयान क्लैन का लीडर है यहाँ के सभी लोग उसे खास अटेंशन और रिस्पेक्ट दे रहे थे। ज़ाओयान से मिलने लुओनिंग नाम की लड़की आती है जो इन्हें बताती है कि सिस्टर मैमिंग इन लोगों से मिलना चाहती है। यहाँ मैमिंग सबके सामने लड़की बनकर रहती है और ज़ाओयान जो कि ओरिजिनली लड़की है वो लड़का बनकर घूमती है। ज़ाओयान इन लोगों को मैमिंग से मिलने के लिए ले जाती है। उसने उन लोगों को बोल रखा था कि मैमिंग की तबीयत खराब रहती है, इसीलिए वो अपने रूम से बाहर नहीं आती। मैमिंग इन लोगों से एक कर्टन के पीछे से ही बातचीत कर रहा था। जब वो ग्रीट करता है तो जैसा कि वो सच में औरत नहीं है तो उसकी आवाज थोड़ी भारी सी फील होती है, जिसे जिन, शिफंग और सभी नोटिस कर लेते हैं। कवर करने के लिए मैमिंग बोलता है कि उसका गला खराब था। मैमिंग अब पर्दे के पीछे से बाहर आ जाता है। हम देख पाते हैं कि उसने लड़कियों वाले कपड़े ही पहन रखे हैं और दुपट्टे से अपना चेहरा भी छुपाया हुआ था। वो आकर ची से बात करने की कोशिश करता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि उसे ची अच्छी लगी। कितना अच्छा हो अगर ये बहनें बनकर रहें। मैमिंग का ची का ये हाथ पकड़ने का मकसद उसके करीब जाना नहीं था, बल्कि वो जो कड़ा पहने रखता है रिहाई के गार्डन का, उससे वो ची के ऊपर कोई टेस्ट करना चाहता था। फिर से फील होता है कि रिहाई स्प्रिंग और नेचर में कुछ बदलाव हुआ है। वो फिर इन सबको बताता है कि वो जानती है कि ये सब चीवान सेक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं और उनको खत्म करना चाहते हैं। वो उस बात का जिक्र भी करती है जिसमें फिश सोल्स ची की बॉडी में जा रही थी, जिससे शायद ची का कनेक्शन लॉर्ड मिंग से हो सकता है। यहाँ जिन बोल पड़ता है कि ची लॉर्ड मिंग नहीं है। ची भी बोलती है कि वो चीवान सेक्ट को खत्म करने में इनका साथ देगी, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि वो लॉर्ड मिंग नहीं है। मैमिंग ची के चीवान सेक्ट को खत्म करने वाले मिशन में हेल्प करने के लिए उसे एक लेटर दिखाता है जिसमें चीवान सेक्ट के सारे कारनामों के बारे में लिखा हुआ था। जैसे ना सिर्फ चीवान सेक्ट के लोग लालची हैं, बल्कि ये लोग ह्यूमन सैक्रिफाइस भी करते हैं, जिसके लिए ये लोग आम लोगों की किडनैपिंग करते हैं। इस लेटर में चीवान सेक्ट के नए अड्डे का भी हिंट दिया हुआ था। कोई समझ नहीं पाता, लेकिन ची वहाँ की फेमस डिश के नाम की वजह से लोकेशन ट्रैक कर लेती है जो कि लोरी विलेज की थी। डिसाइड होता है कि ये लोग जल्द ही लोरी विलेज के लिए निकलेंगे ताकि वहाँ जाकर लोगों को किडनैप होने से बचा सके और चीवान सेक्ट के राज जानकर उस क्लैन की असलियत सबके सामने लाया जा सके। मैमिंग कहता है कि तुम लोग अभी ही तो यहाँ पर आए हो, बेहतर होगा कि आज रात यहीं पर स्टे कर लो, हमें भी मेहमान नवाजी का मौका दो, तुम सब कल निकल जाना। ये सब मान जाते हैं, इन्हें रूम्स दे दिए जाते हैं। मैमिंग अपने साथी के साथ अब घर की बाउंड्रीज में जाता है। असल में रिहाई के गार्डन होने की वजह से वो इस घर से बंधा हुआ है, यानी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। जबरदस्ती करने की सूरत में उसकी जान को नुकसान हो सकता है। वह फिर से ट्राई करना चाहता था क्योंकि उसे लगता है कि ची ही शायद वो की है जो इनके घर पे लगे कर्ज को खत्म कर सकती है। ये कर्ज ना सिर्फ मैमिंग को इस घर से बांधे रखता है, बल्कि इस कर्ज की वजह से लो फैमिली में पैदा होने वाले ट्विंस में से किसी एक की जान बचपन या जवानी में चली जाती है। मैमिंग को अब एक होप मिला था। उसे लग रहा था कि ये कर्ज शायद ची की मदद से खत्म हो जाए। लो क्लैन एक रेगिस्तानी इलाके में वाक़ है और यहाँ आसपास के गांवों में पानी रिहाई स्प्रिंग की वजह से ही आता है। बचपन में लो क्लैन के सब एंसेस्टर्स ने मिलकर मैमिंग को चुनकर रिहाई गार्डन बना दिया था। उनके लिए ये एक खुशी की बात थी, पर इस वजह से मैमिंग ने अपनी आज़ादी को खो दिया। मैमिंग जादू से कोशिश करता है इस कर्ज को तोड़ने की। उसे लग रहा था कि ची यहाँ ठहरी हुई है तो शायद जादू काम कर जाए और ये यहाँ से निकल पाए, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाता। इनफैक्ट ऐसा करने के चक्कर में मैमिंग को बहुत चोट लग जाती है, वो जमीन पर गिर जाता है। वहाँ ज़ाओयान पहुंचकर मैमिंग को रूम में ले जाती है और उसका इलाज करती है। वो अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफर करती है जिससे मैमिंग हील हो जाता है, पर ज़ाओयान को थोड़ी कमजोरी आ जाती है। ज़ाओयान मैमिंग को बोलती है कि नेक्स्ट टाइम वो जब भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करे तो अकेला ना करे। मैमिंग ज़ाओयान को बताता है कि उसे नहीं लगता कि ची लॉर्ड मिंग है, बल्कि उसे लगता है कि ची का कनेक्शन लो क्लैन या फिर शेनोंग के 9 स्प्रिंग्स में से हो सकता है।
नहीं तो मैमिंग को वो फीलिंग नहीं आती। वहीं जायान कहती है कि ऐसा ही हो तो अच्छा है, क्योंकि अगर चीज सच में लॉर्ड मिंग हुई तो जायान को उसे खत्म करना पड़ेगा। जायान मैमिंग के लिए एक सीनरी को अपने हाथों से ड्रॉ करके लाती है। उसे पता है कि मैमिंग बाहर नहीं निकल सकता, तो वो चाहती है कि मैमिंग घर पे रहकर ही वो सब देख पाए, फील कर पाए जो जायान ने देखा। जावियान अब यहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही मैमिंग बोलता है जावियान बहुत नाइव है और इसे उसकी नाइवनेस से बहुत नफरत है। वो इस ड्राइंग को आग में डालकर जला देता है। मैमिंग को इन ड्राइंग्स को देखकर और अफसोस होता है। उसका दिल और जलता है क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकता। वो यही सब सोचते रहता है। मैमिंग का जावियान के लिए प्यार डिफाइन कर पाना मुश्किल है। वो अपनी बहन से प्यार तो करता है, पर उसे जावियान का इतना अपराइट होना पसंद नहीं है। इसी के साथ उसे कुछ याद आ जाता है और वही हमें दिखाया जाता है जब मैमिंग छोटा था। छोटा मैमिंग अपने पापा के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा था। उसके पापा उसे एक गोली दिखाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने एक गोली किसी फॉक्स डीमन से रिक्वेस्ट करके बनवाई है। इसमें डीमन की हाफ पावर्स हैं। इन पावर्स के बदले जावियान और मैमिंग के डैड उस फॉक्स डीमन को अपनी जान ऑफर कराए हैं। स्टोरी में बाद में पता चल जाएगा, लेकिन ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता देती हूँ कि जावियान के पापा की डेथ इस फॉक्स डीमन के पास जाने से पहले ही हो चुकी थी और फॉक्स डीमन की पावर वाली ये गोली ही वजह है कि जावियान अब तक जिंदा है। छोटा मैमिंग अपने पापा से तब ये सवाल करता है कि क्या जब जावियान को पता चलेगा कि वो ट्विंस कर्स की वजह से मरने वाली है तो क्या वो मुझसे नफरत करेगी। सीधा वहीं पर खत्म हो जाता है और दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ अब तक मैमिंग को इस बात का अफसोस। हमें अब जिन और चीक को दिखाते हैं। जिन को लो फैमिली के ट्विंस यानी जावियान और मैमिंग की हरकतों पर शक हो रहा था। वो सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि छोटी बहन की अपने बड़े भाई से ज्यादा चलती है। उसने नोटिस कर लिया था कि मैमिंग जो भी बोल रहा था वही हो रहा था, जबकि जायान तो उसकी ऑर्डर्स मान रही थी। कोई तो गड़बड़ है। उसे इस बात का अंदाजा भी हो गया था कि हो सकता है मैमिंग का ची से यूं दोस्ती करना उसे अपने किसी मतलब के लिए इस्तेमाल करना हो। ची को इन सब से कोई मतलब नहीं था, वो तो बस अपने खाने में बिजी थी। पर जिनका खाना कहाँ हजम होता सच का पता लगाए बिना, तो इसीलिए वो निकल जाता है इस जगह को डिस्कवर करने और पहुंच जाता है मैमिंग के रूम में, जहाँ वो नहीं होता। पर उसे वहाँ रेहाई और शन्नोंग के गार्डन्स का मैप जरूर दिख जाता है। तभी वहाँ पीछे से जावियान आकर उस पे अपना स्फीयर रख देती है। जिन भी अपना जादू दिखा देता है। दोनों लड़ने लग जाते हैं। जिन को आसपास कहीं मैमिंग दिखाई नहीं देता तो उसे लगता है कि कहीं वो ची के पास तो नहीं चला गया। वैसे भी इस मैमिंग की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, कहीं वो ची को नुकसान ना पहुंचाना चाहता हो। जिन जावियान का ध्यान भटकाकर खुद यहाँ से भाग जाता है। वो तेज दौड़कर ची के पास पहुंचना चाहता था। मीनवाइल मैमिंग को दिखाते हैं जो लड़की बनकर ची के रूम में आ जाता है और उसे बोलता है कि वो अपने रूम में बोर हो रही थी, इसीलिए उसे सोचा कि ची के पास आ जाए। वो ची को बताता है कि मुझे पता चला है तुमने अपनी मेमोरीज को खो दिया है, तो मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। वो एक तरह की अगरबत्ती जलाती है। इसके चलते ही ची हिप्नोटाइज टाइप की हो जाती है। मैमिंग उसे पूछता है कि उसका नाम क्या है। ची कहती है कि उसका नाम यूएची है। मैमिंग कंफर्म करने के लिए यही सवाल उसे 2-3 बार पूछता है और हर बार एक ही जवाब होता है। फिर वो उसे पूछता है कि वो 3 साल पहले कहाँ पर थी। ची बताती है कि वो अपने मास्टर के साथ थी। तभी मैमिंग पूछता है कि उसका मास्टर कौन है, तो ची दिमाग पे बहुत जोर डालने लगती है, पर उसे याद नहीं आता। पर वो रेहाई और शन्नोंग के बारे में कुछ बोलने लग जाती है। यहाँ अगरबत्ती खत्म होने वाली थी और इसी तरफ जिन भी आने वाला था। इस बारे में मैमिंग का साथी भी उसे आगाह कर देता है। जिन जैसे ही रूम में आता है मैजिक खत्म हो चुका था और ची नॉर्मली ही मैमिंग से बातें कर रही थी। मैमिंग बोलता है कि अब जिन आ गया है तो मैं चलता हूँ और वो यहाँ से अपने साथी के साथ चला जाता है। मैमिंग के जाने के बाद जब जिन ची से पूछता है कि मैमिंग यहाँ क्या कर रही थी, तब ची बताती है कि मैमिंग तो बस इसकी मदद कर रही थी खोई हुई मेमोरीज को वापस लाने में। बातें करते करते ची को नींद आ जाती है और वो बैठे बैठे ही सो जाती है। जिन उसे फिर बेड पर लेटा देता है। पर अब जिन को वो वाली अगरबत्ती दिखाई देती है जिसे मैमिंग ने ची पर जादू करा था। उसे लगता है कि ची अचानक इस अगरबत्ती की वजह से सो गई है, कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गई। जिन को तो बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो जाकर जावियान से बोलता है
उसे सुनाता है, कहता है कि तुम लोग भाई बहन पता नहीं ची के साथ क्या करना चाहते हो। जावियान उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैमिंग तो बस ची की मेमोरीज वापस लाने के लिए उसकी मदद कर रही थी। पर अब जिन नाराज होकर अपने रूम में चला जाता है। सुबह जब ची उठती है तो जिन उसे बताता है कि इन्हें अभी यहाँ से अकेले ही निकलना होगा और अब ये लोग जावियान या उसके फ्रेंड्स को फॉलो नहीं करेंगे। जिन को उन पे भरोसा नहीं है। एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। कोई और शो की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो वो भी बता सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय।